गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती जगमोहन कौर बजवा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 97 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 149 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT ने डिसाइड किया और केस का डिसीजन 23 जुलाई 2021 को आया। फ्रेंड्स, ये केस जो है वो सेक्शन 69A पर है। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर असेसी को अपने अंकल से 19 लाख रुपीस रिसीव हुए और अंकल ने अपने बेटे से कुछ पैसा लेकर के असेसी को ट्रांसफर किया, जो कि करीबन 99 लाख के करीब था। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को यह कहा कि ये दोनों अमाउंट आपकी कैपिटल में आ रहे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी। असेसी ने अपने अंकल का पासपोर्ट, उनकी बैंक स्टेटमेंट, सब चीजें असेसिंग ऑफिसर को अवेलेबल कराई, जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने जो अंकल से 19 लाख रुपीस रिसीव हुआ था उसको तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो दूसरा अमाउंट था, जो बड़ा अमाउंट था 99 लाख के करीब, उस अमाउंट के बारे में ये कहा कि ये अमाउंट जो है वो सेक्शन 69 में मैं ऐड करूंगा क्योंकि इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी है। ये दोनों अमाउंट असेसी ने अपनी कैपिटल के अंदर ऐड किए थे। उसका कैपिटल का लेजर जो है वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स दिया था, जिसका मतलब ये था कि एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है। एसएससी का ये कहना था कि आप यदि चाहें तो 131 में मेरे अंकल को नोटिस दे करके उनकी गवाही ले सकते हैं। इसके अलावा एसएससी का यह भी कहना था कि जब आपने उस 19 लाख के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है तो उस 99 लाख के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेम बैंक अकाउंट से आया है, वो मेरे अंकल के बेटे ने अमाउंट ट्रांसफर किया है और ये जो पैसा है ये उन्हीं के लिए मुझे प्रॉपर्टीज खरीदनी है। ये एसएससी की जो है वो एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69A के अंदर जो है एसएससी का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील ने भी उसको अपेंड किया और जब एसएससी आईटीएटी गया तो आईटीएटी ने इन दोनों एडिशंस को एक सिंगल एडिशन, क्योंकि 19 लाख का एडिशन जो है वो असेसिंग ऑफिसर ने छोड़ दिया था, जो 99 लाख का एडिशन था उसको भी डिलीट कर दिया। आईटीएटी का ये कहना था कि जब एसएससी ये कह रहा है कि आप 131 में उनको समन करके बुला सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने सबमिट किए हैं उसको कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने कंट्रोवर्ट नहीं किया है। और जो सेक्शन 69A की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 69A के अंदर वही चीजें ऐड की जा सकती है जो एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई। जो 69A की हम रीडिंग करते हैं, एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द एसएससी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस पर्टिकुलर केस में तो एसएससी ने जो भी अमाउंट रिसीव किया था अपने अंकल से उसको अपनी बुक्स में दिखाया था, तो जो सेक्शन 69A जो है वो एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होता। और इसके अलावा इस केस में एसएससी ने जितने भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, क्रेडिट वर्थिनेस को प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब सबमिट कर दिए थे। एसएससी ने कहा था कि जो मेरे अंकल हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको अपना रिटायरमेंट पे जो पैसा मिला है वो पैसा उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया है बैंक से। ये भी कंफर्म हो गया था कि ये पैसा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से रिसीव किया गया है। तो इस केस के अंदर आईटीएटी का ये कहना था कि जब आपने 19 लाख को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको 99 लाख को भी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था जिसके अंदर एसएससी ने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट की थी, जिसको डिपार्टमेंट ने बिना कंट्रोवर्ट किए, बिना आगे उसकी इंक्वायरी किए बिना एसएससी का गलत सेक्शन के अंदर 69A के अंदर एडिशन कर दिया था, क्योंकि सेक्शन 69A कहता है कि विच इज नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स दैट कैन बी एडेड अंडर सेक्शन 69A, बट इन दिस केस द एसएससी हैज शोन दिस अमाउंट इनटू द कैपिटल अकाउंट। इट मींस दैट कि एसएससी ने वो अमाउंट जो है वो अपने
कैपिटल में दिखाया था, अपनी बुक्स में दिखाया था, तो ये अमाउंट सेक्शन 69A के अंदर जब एक्सएससी ने अपनी प्लॉजेबल एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दी है, ये अमाउंट ऐड नहीं किया जाना चाहिए। ITAT का ये भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने बिना इन डॉक्यूमेंट्स की वैरासिटी को जाने बिना, ट्रुथ को जाने बिना जो ये अमाउंट ऐड कर दिया है, जो कि सही नहीं है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती जगमोहन कौर बजवा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।